हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हरतालिका तीज का व्रत है, तो सभी माताओं और बहनों को हैप्पी हरतालिका तीज। आज का ये व्रत बहुत ही ख़ास होता है हर एक महिला के लिए, तो पूरी वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और कौन कौन हरतालिका तीज का व्रत रखता है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी दीदी की वीडियो देख रही हैं जिन्होंने हरतालिका तीज का व्रत रखा था, और हमने भी रखा है, और पूजा भी डिटेल से आपको देखने को मिलने वाली है। कथा भी आप सुनेंगे, जो कि आपको सुनना चाहिए। जो भी दीदियाँ व्रत को नहीं रखती हैं उन्हें रखना चाहिए, क्योंकि हर एक महिला को ये व्रत रखना ही चाहिए, शादीशुदा महिला को। और मतलब कि जो शादीशुदा नहीं है वो भी रखती हैं, लेकिन शादीशुदा महिलाएं ज़रूर रखें। और चलिए हम आपको पूरा व्लॉग दिखाते हैं, आप देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर हमने पूजा स्टार्ट कर दी है। भोले बाबा को जल और दूध वगैरह स्नान करा दिया है, अर्पित कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर देवी माँ पार्वती को यहाँ पर हम सारी श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आपको दिखाएंगे पूरा डिटेल से, और देखिएगा और कथा भी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कथा भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर चूड़ियों को हम चेक कर रहे थे कहीं टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, चूड़ियाँ हम ले करके आते हैं बाज़ारों से, तो उसमें कुछ ना कुछ फूटी हुई होती हैं। तो हमें भगवान को फूटी हुई चूड़ियाँ तो चढ़ानी नहीं है, तो चेक करके ही चढ़ाना चाहिए जब भी आप ले करके आएँ बाज़ार से। तो मैंने चेक नहीं किया था पहले, तो इसी वक्त चेक कर लिया। यहाँ पर मैंने कुछ, आप देख सकते हैं, कुछ कपड़े मैंने चढ़ाए हैं देवी माँ को, और जितनी भी श्रृंगार की महिलाओं की चीज़ें होती हैं सभी को यहाँ पर मैंने जो भी क्षमता अनुसार अपने लोग अर्पित करते हैं, जो भी है हमारे पास था मैंने अर्पित किया माँ को। इसके बाद यहाँ पर हम भोग लगाएंगे। कुछ फ्रूट्स भी हमने यहाँ पर चढ़ाए थे, और जो कि इस पूजा को करके बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह से इस व्रत को रखा जाता है, मॉर्निंग से ही शुरू हो जाता है ये व्रत, और निर्जली ये व्रत रखा जाता है, यानी कि बिना पानी पिए इस व्रत को हम रखते हैं। बहुत लोग हैं पूजा करने के बाद पानी पी लेते हैं, बहुत लोग हैं पूरा दिन पूरी रात व्रत रखते हैं और अगले दिन पानी पीते हैं। हमारे यहाँ पर जो होता है, हमारे यहाँ पर तो शाम को पूजा करने के बाद पानी पी लेते हैं, मतलब जब सूरज ढल जाता है तब हम लोग पूजा करते हैं पूरा श्रृंगार करके। इसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग पानी पी लेते हैं। तो बहुत सारी दीदियाँ ऐसा करती हैं कि वो मतलब कि अगले दिन व्रत को खोलती हैं, तो हम लोग पानी पी लेते हैं उसी शाम को। तो ये व्रत काफ़ी ख़ास होता है यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर रोली लिया हुआ था, जो कि इसको वस्त्र के रूप में भोले बाबा को हम चढ़ाने वाले हैं, और आप देख सकते हैं। इसके बाद टीका भी हमने यहाँ पर लगा दिया है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। अब आप भोले बाबा की कथा को सुनिए, हरतालिका तीज की कथा पूरी सुनिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फूलों की माला से गुथी बेड़ी और दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित मां पार्वती जी और तथा जटाओं पर सुशोभित अर्धचंद्र कपालों की माला धारण किए दिगंबर शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। एक समय परम पवित्र भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव, माता पार्वती एवं सभी गणों सहित अपने बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहाड़ों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण शिव भगवान की विविध अनुष्ठुप छंदों में स्तुति गान कर विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाने में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर माता पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिपति को धारण किया है। यदि आप प्रसन्न हो तो क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य दान किया था जिससे आप जैसे जगत के स्वामी पति के रूप में मुझे प्राप्त हुए। आप अंतर्यामी हैं, यह मुझ दासी को बताने की कृपा करें। तब पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे वरानने, उस समय तुमने एक अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था, जो एक अति गुप्त व्रत है जिसे तुमसे कहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत है, तो हरतालिका के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह श्रेष्ठ व्रत है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है। ऐसा सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया था, विस्तार के
साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले, हे उमा, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, यह नाना प्रकार की धन संपदा, खनिज, वनस्पति, औषधियों से युक्त है। यह हिम शिखरों वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को छूता है और गंगा के कल कल शब्द से शब्दायमान रहता है। यहाँ नाना प्रकार के पशु पक्षी विचरते हैं। इसके राजा का नाम हिमाचल था। वहाँ उनके गृह में तुम भाग्यवती रानी सुमैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु 12 वर्ष का तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। जब मेरे दर्शन न मिले तो तुमने ऊर्ध्व मुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को चीर किया। तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर हो। तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न हो। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप, तुम्हारा विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी कि मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर की खोज करनी चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में आए और वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमाचल की पुत्री हो, वे तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने अति हर्ष के साथ माँ जी का स्वागत पूजन किया और उन्हें योग्य आसन देकर उनसे उपस्थित होने का कारण जानने को गुफा में इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा निराली ही होती हैं। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि आप बताएं, आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं क्यों हैं? राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो। मुझे उसके लिए योग्य वर की चिंता सता रही है। इस पर नारद जी ने तुरंत कहा, मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। मेरी संपत्ति यदि आपको स्वीकार हो तो आपकी पुत्री के लिए वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान विष्णु योग्य वर है। वे आपकी कन्या का वरण स्वीकार कर लेंगे। इस पर तुम्हारे पिता आनंदित हुए और बोले, यदि विष्णु जी को मेरी कन्या स्वीकार हो। तो फाइनली हमारी कथा पूजा भी हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर हवन भी कर लिया था। हवन का वीडियो बच्चों ने शूट नहीं किया था। जितनी भी वीडियो शूट हुई है वो सारे के सारे बच्चों ने ही शूट की हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा। बाकी चलिए, हवन तो मैंने कर लिया है। अब आती है बारी आरती के। यहाँ पर टीका कर देते हैं, इसके बाद हम आरती करेंगे। और आप लोग भी बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय माता दी, जय भोले बाबा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रणवाक्षर की महादेवी तीनों एका गुण शांति की आरती जो कोई नर नारी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पाया। ओम जय शिव ओंकारा। तो यहाँ पर होती है हमारी पूजा संपन्न। अब चलिए भोले बाबा और माँ पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं और बच्चों को भी आशीर्वाद दिलाते हैं। और भगवान को यहाँ पर हमने थोड़ा सा दिया दिखाया था। इसके बाद सभी को आरती देंगे, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। भगवान करें आप सभी का सुहाग अमर रहे, सभी माताओं बहनों का। आप लोगों को हम यहाँ पर आरती दिखा रहे थे। यहाँ पर आदित्य बोला हम भी आरती करेंगे, तो बच्चे भी यहाँ पर आरती करने लगे, तो सभी लोग यहाँ पर आरती करेंगे। इसके बाद मिलते हैं हम आपको अगले व्लॉग में एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये व्लॉग वीडियो कैसा लगा।